लड़के ने लड़की को शादी के मंडप से उठा ले गया। हजारों की भीड़ में गरम गरम की कहानी ने हमें दीवाना कर दी। शादी का मंडप पूरी तरह सज चुका था। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंज रही थी। लड़की लाल जोड़े में चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं थी, क्योंकि जिस लड़के से उसकी शादी हो रही थी वो उससे मोहब्बत नहीं करती थी। उसका दिल तो किसी और के लिए धड़कता था। उस लड़के का नाम था आर्यन, जिससे उसने 7 साल तक बेपनाह मोहब्बत की थी, लेकिन लड़की के घर वालों ने उनकी मोहब्बत को ठुकरा दिया था। उधर आर्यन पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था। उसके दोस्त बार बार कह रहे थे, भाई भूल जा उसे, लेकिन आर्यन सिर्फ एक बात बोल रहा था, अगर आज उसे खो दिया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इधर मंडप में पंडित ने कहा, दूल्हा दुल्हन फेरे के लिए खड़े हो जाइए। लड़की की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसी वक्त अचानक शादी के गेट पर तेज आवाज हुई। सबकी नजरें उधर चली गईं। काले कपड़ों में एक लड़का गुस्से में अंदर आया। वो कोई और नहीं, आर्यन था। पूरा मंडप सन्न रह गया। लड़की की धड़कनें तेज हो गईं। आर्यन सीधे मंडप के पास पहुंचा और बोला, ये शादी नहीं होगी। लड़के के पिता गुस्से में चिल्लाए, निकालो इसे यहाँ से। लेकिन आर्यन ने लड़की का हाथ पकड़ लिया और बोला, मोहब्बत की है इससे, कोई खेल नहीं। दूल्हे वाले भी गुस्से में आ गए। पूरा मंडप लड़ाई के मैदान जैसा बन गया। लेकिन लड़की अचानक जोर से चिल्लाई, मैं आर्यन से प्यार करती हूँ। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह गए। लड़की रोते हुए बोली, मैं किसी और की होकर जी नहीं पाऊंगी। आर्यन ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और दोनों वहां से भाग गए। पीछे पीछे लड़की के घर वाले और दूल्हे वाले गाड़ियों से उनका पीछा करने लगे। बारिश भी शुरू हो चुकी थी। सड़क पर तेज रफ्तार में बाइक दौड़ रही थी। लड़की डरते हुए बोली, अगर हमें पकड़ लिया तो? आर्यन मुस्कुराया और बोला, मोहब्बत करने वाले डरते नहीं। दोनों शहर छोड़कर बहुत दूर चले गए, जहां ना कोई बंदिश थी ना कोई डर। कुछ महीनों बाद दोनों ने मंदिर में शादी कर ली और पहली बार लड़की के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई, क्योंकि इस बार उसने अपनी पसंद के इंसान का हाथ थामा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक रात अचानक लड़के के पिता उनके घर पहुंचे। आगे क्या हुआ? लड़की के पिता अचानक उस छोटे से घर के दरवाजे पर खड़े थे। बारिश की बूंदें उनके गुस्से को और भारी बना रही थीं। दरवाज़ा खुलते ही सामने आर्यन और लड़की दोनों सन्न रह गए। कुछ पल कोई आवाज़ नहीं आई। फिर लड़के के पिता ने गुस्से में कहा, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। लड़की कांपते हुए बोली, पापा मैं खुश हूँ, बस यही तो चाहिए था मुझे। लेकिन पिता की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। वो बोले, खुशी? ये भाग कर की गई शादी है, समाज क्या कहेगा? आर्यन आगे आया और शांत आवाज में बोला, मैंने आपकी बेटी को छीन कर नहीं, उसके साथ खड़ा होकर उसकी जिंदगी दी है। ये सुनकर माहौल और तनावपूर्ण हो गया। पिता ने गुस्से में कहा, अगर सच में प्यार करता है तो उसे छोड़ दे। ये सुनकर लड़की टूट गई। वो रोते हुए बोली, पापा अब मैं और नहीं सह सकती। आर्यन ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया और कहा, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। अचानक बाहर कुछ गाड़ियों की आवाज आई। दूल्हे वाले लोग भी वहां पहुंच चुके थे। पूरा माहौल फिर से डर और खतरे में बदल गया। दरवाजा जोर से पीटा जाने लगा। आर्यन बाहर निकल। लड़की डर के आर्यन के पीछे छिप गई। आर्यन ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, अब जो होगा सामने होगा। वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ। आर्यन मुस्कुराया, अगर आज नहीं लड़ा तो ये मोहब्बत हमेशा अधूरी रह जाएगी। और उसने दरवाज़ा खोल दिया। सामने खड़ा था गुस्से से भरा पूरा समूह। अब कहानी और भी खतरनाक मोड़ पर आ चुकी थी। आगे क्या होगा? पार्ट 3। दरवाज़ा खुलते ही सामने पूरा गुस्से से भरा हुजूम खड़ा था। दूल्हे वाले, रिश्तेदार और लड़की के पिता सभी एक साथ। हवा में तनाव इतना था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। लड़की आर्यन के पीछे खड़ी कांप रही थी। आर्यन का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में आग थी। दूल्हे के पिता ने आगे बढ़कर कहा, तुमने हमारी इज्जत खराब की है, अब इसका हिसाब देना होगा। आर्यन ने शांत आवाज में जवाब दिया, इज्जत किसी की जबरदस्ती नहीं होती। ये सुनते ही भीड़ भड़क गई। अचानक एक आदमी आगे आया और आर्यन को धक्का मार दिया। लड़की चीख पड़ी, आर्यन। लेकिन आर्यन गिरा नहीं, वो संभल गया और पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखा। वो धीरे से बोला, अब बहुत हो गया। लड़की के पिता ने आखिरी बार कहा, अगर सच में प्यार करता है तो इसे छोड़ दे। आर्यन ने लड़की का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया
और बोला, मैं इसे छोड़ दूंगा तो खुद को भी खो दूंगा। अचानक आर्यन ने दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया और बाहर खड़ी भीड़ के सामने खड़ा हो गया। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया और फिर आर्यन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हिला दिया। उसने सबके सामने कहा, अगर मोहब्बत गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूँगा। लड़की की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं, प्यार के थे। भीड़ कुछ पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। और तभी पीछे से पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आने लगी। कहानी अब सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी थी। आगे क्या होगा? पार्ट 4। पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ जैसे जैसे पास आ रही थी, माहौल और भी ज़्यादा गंभीर होता जा रहा था। लाल नीली लाइट्स की चमक सड़क पर पड़ रही थी। भीड़ धीरे धीरे पीछे हटने लगी। आर्यन अभी भी लड़की का हाथ पकड़े खड़ा था। उसकी पकड़ अब और मजबूत हो गई थी। लड़की घबराकर बोली, अब क्या होगा आर्यन? आर्यन ने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, अब या तो सब खत्म होगा या सब बदल जाएगा। तभी पुलिस इंस्पेक्टर आगे आया और सख्त आवाज में पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? किसने शादी के मंडप से लड़की भगाई है? दूल्हे वाले तुरंत चिल्ला पड़े, इसी ने हमारी इज्जत लूटी है। लड़की के पिता भी आगे आए, लेकिन उनकी आवाज टूट रही थी, मेरी बेटी को जबरदस्ती ले गया ये लड़का। अब सारी नजरें आर्यन पर थी। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, मैंने जबरदस्ती नहीं की, मैंने सिर्फ उसे उसकी जिंदगी चुनी है। इंस्पेक्टर ने लड़की की तरफ देखा, क्या ये सच है? क्या तुम अपनी मर्जी से इसके साथ हो? पूरा माहौल सन्न हो गया। लड़की कांप रही थी, आंखों में आंसू थे। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं अपनी मर्जी से इसके साथ हूँ। ये सुनते ही सब चौंक गए। पिता गुस्से और दर्द से कांप उठे, तूने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। लड़की रोते हुए बोली, मैंने नाम नहीं मिटाया, मैंने अपनी जिंदगी बचाई है। आर्यन ने उसका हाथ उठाकर कहा, मैं इसके साथ हूँ, हमेशा। इंस्पेक्टर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर ये बालिग है और अपनी मर्जी से है तो केस नहीं बनता। ये सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। पुलिस धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन जाते जाते लड़के के पिता ने आखिरी बात कही, आज तुम जीत गए, लेकिन याद रखना ये जीत आसान नहीं होगी। आर्यन ने सिर्फ इतना कहा, मोहब्बत आसान नहीं होती। पुलिस चली गई, भीड़ भी धीरे धीरे छटने लगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब असली इम्तिहान शुरू होने वाला था। पार्ट 5। रात गहरी हो चुकी थी। पुलिस और भीड़ के जाने के बाद अब सिर्फ सन्नाटा बचा था। छोटे से घर में आर्यन और लड़की आमने सामने बैठे थे, लेकिन इस सन्नाटे में भी डर खत्म नहीं हुआ था। लड़की धीरे से बोली, अब सब खत्म हो गया ना? आर्यन ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, अभी शुरू हुआ है। अगली सुबह खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी। मंडप से लड़की भागी, प्रेम विवाह बना विवाद। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, कुछ लोग सपोर्ट में थे, कुछ विरोध में। इसी बीच लड़के के पिता चुप नहीं बैठे थे। वो समाज के कुछ बड़े लोगों को लेकर पहुंचे और फैसला हुआ कि इस रिश्ते को समाज स्वीकार नहीं करेगा। आर्यन को धमकी भरे कॉल आने लगे, गांव छोड़ दे वरना अंजाम बुरा होगा। लड़की डरने लगी थी, उसकी आंखों में अब फिर से वही बेचैनी आ गई थी। वो आर्यन से बोली, क्या हमने गलत किया? आर्यन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, अगर प्यार गलत होता तो आज ये डर सही होता, लेकिन हमारा प्यार सच है। उस रात अचानक किसी ने उनके घर का दरवाज़ा जोर से खटखटाया। आर्यन बाहर निकला, सामने कोई नहीं था, सिर्फ एक धमकी भरा खत पड़ा था। उसमें लिखा था, अगर कल तक लड़की वापस नहीं आई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लड़की कांप उठी, अब क्या होगा आर्यन? आर्यन ने खत को मुट्ठी में दबाया और कहा, अब हम भागेंगे नहीं, अब हम सामना करेंगे। और वहीं से कहानी एक नए मोड़ पर आ गई। एक तरफ समाज का दबाव, दूसरी तरफ प्यार की लड़ाई। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दोनों सच में एक साथ रह पाएंगे? सुबह का सूरज निकला था, लेकिन माहौल में अंधेरा ही था। धमकी भरे खत के बाद आर्यन अब शांत नहीं था। उसने फैसला कर लिया था कि अब छुपना नहीं है। लड़की डर के साथ बोली, अगर कुछ हो गया तो? आर्यन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर डर के साथ जीना है तो ये जिंदगी नहीं होगी। इसी बीच बाहर फिर से हलचल शुरू हो गई। लड़की के पिता कुछ लोगों के साथ फिर से आ चुके थे, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। गांव के कुछ बुजुर्ग भी साथ थे। एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, अब बहुत हो गया, इस झगड़े का हल निकालना होगा। माहौल शांत हो गया। लड़के के पिता की आंखें गुस्से से भरी थीं,
लेकिन दिल में बेटी का दर्द भी था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने इसे हमेशा बचाया, लेकिन ये चली गई। लड़की आगे बढ़ी, आंखों में आंसू थे। वो बोली, पापा, मैंने भागकर आपको छोड़ा नहीं, मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी चुनी है। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर आर्यन ने आगे बढ़कर कहा, मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा, ये मेरा वादा है। बुजुर्गों ने दोनों की तरफ देखा और कहा, अगर दोनों सच में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो इन्हें एक मौका मिलना चाहिए। धीरे धीरे माहौल नरम पड़ने लगा। लड़के के पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथ से बेटी की तरफ देखा और फिर धीरे से बोले, अगर तू खुश है तो मैं हार मानता हूँ। लड़की रोते हुए अपने पिता के गले लग गई। आर्यन भी चुपचाप मुस्कुरा दिया। कुछ दिनों बाद गांव में ही सबकी रजामंदी से दोनों की फिर से शादी हुई। इस बार कोई भागकर नहीं, बल्कि सबके सामने